गुड मॉर्निंग सभी को। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक नया टॉपिक आज पढ़ते हैं। ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिशतता। प्रति जैसा कि आप जानते हैं कि परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। किसी भी एग्जाम में यहाँ से सवाल हर हाल में आना ही आना है। तो परसेंटेज का कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस काउंट और ये एसआई है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। परसेंटेज को आज हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है वो मैथमेटिक्स के दूसरे टॉपिक में कैसे यूजफुल होता है आपके लिए। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज पढ़ने के लिए थोड़ी सी कुछ बातें आप समझ लीजिए क्या है। हम परसेंटेज लिखते हैं ना, परसेंट, परसेंट लिखते हैं ना। परसेंट का मतलब है पर अपान सेंट। अब ये पर मतलब होता है प्रत्येक या एवरी, और सेंट मतलब आप जानते हो 100। यानी कोई चीज 100 पर कितना है उसे ही परसेंटेज कहा जाता है। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं प्रतिशत, हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं। यानी इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो प्रति अपान शत यानी कितना 100। कोई चीज 100 पर कितनी होती है उसे ही प्रतिशत या परसेंटेज कहा जाता है। ये बात आपको समझ। सेम वे में परसेंटेज में एक साइन यूज होता है, तो उस साइन का मान कितना होता है, उस साइन का मान होता है 1 बटे कितना। यानी कि अब इन दोनों चीजों को मिला करके मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो समझिएगा। जैसे कि आप कहते हैं कि 15%, तो आप जब 15 का परसेंटेज हटाते हैं तभी तो नीचे 100 लगाते हैं। देखो 15% का मतलब हो गया कोई चीज 100 पर कितना है, 15 है ना। तो परसेंटेज का साइन हटाया तो आपने 100 लगाया। इसी प्रकार से प्रतिशत मतलब हो गया कोई चीज 100 पर कितनी। तो आप कह सकते हैं बहुत ही आसानी से 15% का मतलब है इस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं 100 यूनिट में से कितना है, इन यूनिट्स है, 15 यूनिट। यानी कि परसेंटेज का अर्थ ये होता है जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो तो आप पूरा 100 यूनिट में डिवाइड कर देते हो, और उसमें के जो 15 यानी उसमें के जो ऊपर के टुकड़े हैं वही परसेंटेज है। जैसे यहाँ जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने आप में 100% है, उसमें से हमने कितने टुकड़े निकाल लिए, 15, तो वो 15। ये आपको बहुत ही बेसिक बात आपको इस। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया परसेंटेज की कहानी, आपको समझ। अब इसके जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में पहली चीज जब हम पढ़ते हैं ए बी का, ध्यान देना, ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इसके लिए आप इसके लिए आप जो फ्रैक्शन बनाते हो कैसे बनाते हो, परसेंटेज निकालने का इंग्लिश में वही होगा, व्हाट इज द ए परसेंट ऑफ बी, है ना। तो का की जगह पर ही इंग्लिश में ऑफ लग जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका फ्रैक्शन कैसे बनाओगे तो ध्यान देना, यहां पर देखो का शब्द यानी ऑफ किसके बाद आया, बी के बाद। यहां पर देखो बी ऑलवेज नीचे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो का है वो बी के बाद लिखा है। तो जिस नंबर के बाद, जिस नाम के बाद, है ना, का लिखा होता है, इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है, उसे रिस्पेक्टिव वैल्यू मानते हैं, उसे नीचे रखते हैं, बाकी ए ऊपर रख देंगे। तो ये हो गया ए बी का कितना परसेंट, यानी परसेंटेज होगा कितना। ये डिजाइन आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा क्या है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं
ए बी से ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो फिर से चाहे का शब्द हो चाहे से शब्द हो, जिसके बाद लिखा होगा उससे नीचे रखेंगे, इसे तुलना करेंगे और ऊपर हो गया। अब आप समझिएगा ध्यान से, यहां पर ए बी से ज्यादा है, ए बी से ज्यादा है, यानी कि ए में से बी क्या करेंगे, घटाएंगे। ध्यान दो, ए बी से कितने परसेंट अधिक है, तो ए यानी बी से ज्यादा है, तो ए बी से घटाएंगे और तुलना करेंगे बी से, तो इंटू क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां सिर्फ परसेंटेज बताना था कि ए बी का कितना परसेंट है, लेकिन यहां बताना है ए बी से कितना अधिक है, यानी ए ज्यादा होगा बी कम होगा, तो ए में से बी क्या करेंगे, घटा देंगे और गुना कितना लगा देंगे। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं, इसमें बताइए, ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। सभी लोग एक बार जरा कमेंट कर दो, बता दो जल्दी से, यहां पर अगर कोई दिक्कत हो बताओ मुझे, क्योंकि ऐसे ही आपको तुलना करना है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, अब तीसरी कंडीशन समझना, मैं तीसरा यहां पर दे रहा हूं और आपको एक फ्रैक्शन, आप लोगों को सबको फ्रैक्शन बनाना है। जैसे यहां पर लिखना है, मैं बच्चे, बार बार आप लोग समझ आ रहा है, एम को एम को ऐसे लिख लो, एम को एन के प्रतिशत के रूप में लिखो, के रूप में लिखो। ठीक है, तो आप देखो, इसको लिखना है आपको, एम को एन के प्रतिशत के रूप में लिखो। देखो यहाँ पर दोनों जगह का या को आया है, थोड़ा सा यहाँ पर आप अपना सेंस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप सेंस लगाएंगे अपना, यहाँ पर किसके कंपेरिजन की बात हो रही है। देखो, एम को परसेंटेज के रूप में बदलना है, एम को बताना है, एन के प्रतिशत के रूप में लिखो, तो यहां पर भी आपको ऐसे ही काम करना है, एन नीचे आएगा और एम ऊपर आएगा। ठीक, यहां पर घटना जोड़ना नहीं, क्योंकि लिखा है एम को बताना है, एम को एन के, कॉमा हटा दो यहां से, है ना, यहां से कॉमा हटा देते हैं, एम को एन के प्रतिशत के रूप में बदलो। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको इन्हें समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरे मैथमेटिक्स में ऐसी चीजें आती हैं, सिर्फ परसेंटेज में नहीं आता, ये पूरी गणित में चीजें आती हैं। ठीक है भाई, अब आइए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। पहला टाइप डाल लेंगे यहाँ पर, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, लिखेंगे 63 ग्राम, 63 ग्राम 900 ग्राम का, 900 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ये आप सब लोग सवाल सॉल्व करेंगे, क्या लिखा है, 63 ग्राम 900 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे, 7%। ठीक है, सभी लोग बताएं एक बार, सबका आ गया भाई। तो आप समझते ही हैं, अभी चीजें बताई गई आपको।
या का शब्द लिखा है किसके बाद, 900 के बाद, तो 900 तो आप नीचे लिख देंगे ऐसे। बात हो रही है 63 की, और इंटू कितना लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 7 बार, कितने परसेंट आ गया, 7%। चलिए आगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। 1300 रुपये का, 1300 रुपये का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 910 रुपये है। सभी को सवाल सॉल्व करने हैं, और ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे। अभी हम लोग लेवल फिर से बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ ले चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते रहिए, और अभी एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पर मेंटेन हो जाए। चलिए सब लोग बताइए। चलिए यहाँ पर देखो ध्यान से, 1300 रुपये का कितना प्रतिशत 910 रुपये है। ये देखो का शब्द किसके बाद लिखा है, 1300। थोड़ा सेंस भी समझ लेते हैं कि 1300 रुपये का कितना प्रतिशत 910 रुपये है। ये कहने का मतलब आपको परसेंटेज या 910 का बताना है। 910 कितना परसेंट है किसका, 1300 रुपये। अपने मन में आप पूर्व अवधारणा मत बनाइएगा कि छोटे वाले को ऊपर रखते हैं, बड़े वाले को नीचे रखते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको सवाल को सेंस को समझना है। यहां सेंस भी समझ लो, 1300 रुपये का कितना प्रतिशत 910 रुपये है, यानी यहां पर ऊपर किसको रखना, 910 रुपये को। दूसरा बात, पहले ही मैंने आपको समझा रखा है, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि यहां पर का शब्द अभी देखो यहां पर भी आया, इसके बाद आया, 1300 नीचे हो, ऊपर कितना होगा 910, तो कितना 20 13 सती 91, यहाँ आपका बन जाएगा कितना रुपए, 70 रुपये पर 1% ठीक है। इस तरीके से चीजों को आप समझना, ये क्या है आपका, ये है 7, ठीक है। ये 63 ग्राम हो गया, ये हो गया। ये दोनों बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। कई बार क्या होता है कि दोनों जगह का लगा होता है, इसलिए मैंने कहा रटना नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा समझना भी है कि अगर अगर दोनों जगह भी का लगा है तो आपको सेंस समझना है किसकी बात हो रही है। अच्छा एक बात तो मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपको सबको परसेंटेज निकालना आता है। परसेंटेज मतलब सबसे पहले आपने परसेंटेज कब निकाला था, तो आप में से सबको परसेंटेज निकालना आता है। और सबसे पहले आपने परसेंटेज निकालना था जब आपका हाई स्कूल का रिजल्ट निकला था, जैसा है ना। तो सबको पता है कि परसेंटेज कैसे निकलता है, और वो आपने निकाला था। मान लो आपने बड़ी मेहनत से अपने हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में 420 नंबर प्राप्त किए थे। कितने, 420, 600 में से। तो आप ऐसे ही तो निकालते हो, प्राप्तांक ऊपर रखते हो, पूर्णांक नीचे, और इंटू कितना रखते हो, 2 जीरो कट गया, और 6 से काट दिया कितना। इसका मतलब परसेंटेज तो आपको निकालना आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एकेडमिक का, अपने एग्जाम्स का परसेंटेज बहुत अच्छी तरीके से आप निकाल लेते हो, इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 65 ग्राम, 65 ग्राम 2 केजी का, 2 केजी का कितना प्रतिशत है, ठीक है।
65 ग्राम 2 केजी का कितना परसेंट। ये आप सवाल सॉल्व करें और कमेंट भी करेंगे, मैं जिसका नाम लूंगा भाई उसे बताना पड़ेगा। 65 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत है, बताइए। आ गया आंसर। 65 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत है। चलिए बताइए, आकांक्षा जी बताएं कितना आंसर आया है। बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। 65 ग्राम, देखो ध्यान से। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ पर का शब्द आया है, यहाँ पर 2 केजी के बाद 2 केजी तो नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 65 ग्राम, और गुणे क्या आ जाएगा 100। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज किसके बारे में बताना है, 65 ग्राम। तुलना किससे करनी है, 2 केजी से। 2 केजी नीचे आ गया, 65 ग्राम ऊपर है, यहाँ पर कितना आ गया 100। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, ये दोनों की जो यूनिट्स हैं, यहाँ ग्राम है यहाँ केजी है, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी तो आप काटेंगे। यानी ग्राम से केजी कभी नहीं कटेगा। एक बात याद रखना, रेशियो में या परसेंटेज में दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए। यूनिट्स मीन्स यहाँ पर ये अगर ग्राम है तो ये भी ग्राम होना चाहिए, अगर ये केजी है तो ये भी केजी होना चाहिए। तो आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लिया को, जो कि आसान बैठता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 65 ग्राम है तो ऊपर 65 ग्राम, और 2 केजी को आप 2000 ग्राम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। 2 केजी में कितने ग्राम, 2000 ग्राम। अब ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, गुणे कितना। अब आप यहां से काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ बताया 5 से काट दो, ये 13 बार कट जाएगा, और ये 5 से तो आ जाएगा कितना, 13/4। आ जाएगा 13/4। बताइए समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, आ जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बस आप ऐसे ही चलते रहे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखेंगे 45 मिनट, 45 मिनट एक दिन का, एक दिन का कितना प्रतिशत। 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये बताइए। 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो आप ध्यान दो, यहाँ पर हमें सबसे ऊपर लिखना है 45 मिनट, तुलना किससे करनी, एक दिन से। 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट, उन्हें कितना, तो 45/1 दिन गुणा कितना हो जाएगा 100। ऊपर है मिनट, ऊपर क्या है मिनट, नीचे है दिन। दिन को भी मिनट में बदल लो आप क्या बोलेंगे 45 मिनट बटे एक दिन।
अब एक दिन को जब घंटों में बदलते हैं तो कितने घंटे हो जाता है? 24। 24 घंटे हो गया। और घंटे को मिनट में बदलने के लिए गुणा किससे करते हैं? 60 से। फिर होगी बात, ऊपर था 45 मिनट बटे एक दिन। एक दिन को आपने घंटे में बदला तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। क्योंकि इनको मिनट में बदलना है तो घंटों को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया। ये बन गया अंश, ये बन गया हर, और इसको 100 से क्या कर दीजिए बस। आप इसको काट, तो यहाँ से काटने से क्या होगा? 15 से काटिए, 45, 15 चुको 4 से काटिए, 4 से काटेंगे 25 से काटेंगे 8 बार, क्या आ जाएगा? 25 बटे कितना? 8 24, 8 24, तो 1/8। ठीक है, आगे बात समझ में? कुछ सिंपल बातें हैं, आप इस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। फिर सबको आगे बढ़ते हैं। 500, 10%, 15%, 25%, कितना होगा? ध्यान से लिखिए, 500 रुपये का 10%, 15% का 25। इंग्लिश में भी जहां पर हमने का लगाया है वहां पर ऑफ लगा होगा, तो इसे लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताइए। क्लियर है? बताइए, बोलिए एक बार, आंसर बोलिए सभी लोग, तभी आ गया हो। चलिए मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ बोलिए, क्या बता रहे हैं? 1.8 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं है। 10% को लिख सकते हैं 10 बटे कितना? 100। 15% को लिख सकते हैं 15 बटे कितना? 100। कोई दिक्कत नहीं। 25% को लिख सकते हैं 1/4 भी लिख सकते हो, या 25 बटे कितना लिख दो, बस। तो कुछ करना ही नहीं है आपको। अब आप काट दो ऐसे ही, 25 से काट दो पहले, 25×100, 25×1 25, है ना? यहाँ से काट दो, 2 जीरो से तो आप 2 जीरो से तो 2 जीरो पहले ही आप उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 से आप क्या काटो, 5 से आप पहले ही इसको काट दो 2 बार। ठीक, अब 15 बटे कितना बचा है? देखो, 15 बटे कितना बचा है? ये बचा हुआ है दो, हाँ, ये 4 दूनी कितना बचा हुआ है? 8। ठीक है ना? 8, 15/8, ये आपका आंसर है कि आप इसको काट दो। 8×1 8, 7 बटे कितना?
ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कुछ करना नहीं है, बस खाली आपको इसी प्रकार से इंटू कर देना और आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और लगा लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, एक और लिख लेते हैं, सब लोग आंसर करेंगे इस बार। 1,000 रुपए का 20% का 25% का 15 गुना बताइए। ठीक है, 1,000 रुपए का 20% का 25% का 15 गुना बताइए। ये सबको समझ में आ रहा है भाई क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे ही लगा लेंगे। 1,000 का 20% मतलब 1/5 होता है। अभी मैं इसको टेबल आपको समझाने जा रहा हूँ। 20% को हम लिख लेते हैं 20 बटे कितना 100, को आप काट देंगे 20×5 तो 1/, हम 5 भी लिख सकते हैं यहाँ पर 1/5। इसी प्रकार से 25% को हम 1/4 भी लिख सकते हैं, आप 15 गुना, ये काम करना। तो देखो आप यहाँ पर 20/100 25/100 भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 से इसको आप काट दो, कितनी बार कटेगा ये 3 बार कटेगा। 4 से काट दो इसको तो कितनी बार कटेगा, 4 से काटोगे तो 250 बार कटेगा, और 250 को आप 3 से गुणा कर लो, क्या आ जाएगा 700 के। ठीक है भाई, सबको क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ये लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। टाइप हम लोग करते हैं सेकेंड टाइप, बेसिक टाइप हो गया, अब हम लोग करेंगे टाइप सेकेंड। अब थोड़ा सा आपको समझाते हैं, जब हम टाइप सेकंड में बढ़ेंगे, जैसे मैं आपको एक सवाल दूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एक सवाल आपको दूं 396 और 3, और मैं आपसे कहता हूं इसको निकालो आपका 33 सही 1/3%। ठीक है, क्या देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ 39615 का 33 सही 1/3% निकालो, आप जब निकालेंगे ना तो आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर इसको ऐसे लिखना है 39615, और आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको आप सरल भिन्न में बदलने के बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मैं 33 सही 1/3% की जगह पर अगर मैं 1/3 लिख दूं यहां पर, और मैं कैलकुलेशन कर दूं 3 से, मैं इसको काट देता हूं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर क्या हुआ कि हमने इस परसेंटेज की जगह पर ये फ्रैक्शन 1 बटे कितना 3 यूज करी, हमारा काम आसान हो गया। यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब भी परसेंटेज आप सॉल्व करते हैं तो कुछ परसेंटेज वैल्यू को आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कुछ परसेंटेज की कुछ फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी। जैसे मैं जैसे ही 10% कहता हूं ना, तो किसी चीज का अगर 10% निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि 10% मीन्स 1/10, यानी उसका 1/10 यानी 10वां भाग निकालना है। अगर मैं 20% कहता हूं
अगर मैं 20% कह रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए 1 बटे कितना है, 5 भाग है। अगर मैं 25% कहता हूँ तो आपको पता होना चाहिए 1 बटे कितना भाग है, 4। कैसे? जब आप 20 में 100 का भाग देंगे, ये तो 20% है, तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 5। इसी प्रकार से 25% का मतलब है 25 बटे कितना, 100। 25/100 मतलब 1 बटे कितना आ जाएगा, 4। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है परसेंटेज के, वो आपको पता होगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं पता है तो काम नहीं हो, काम होगा आपका। जैसे यहाँ पर देखो, 3 का 33 से गुना करो तो 99 हुआ, 99 में एक जोड़ोगे तो आया कितना, 100। 100 बटे कितना, 3, ये परसेंटेज। और इसको 100/3 परसेंटेज को भिन्न में बदलोगे, परसेंटेज हटाओगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100। अब देखो ध्यान से, इस 100 से 100 कट गया, 100 कम 100 कटा, 1 बटे कितना आ गया, 3। अब ये इतनी आपको प्रक्रिया करनी पड़ी यहां से, लेकिन अगर आपको पता होता कि 33 से 1/3 का मान 1/3 होता है, डायरेक्ट यहाँ पर आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज के फ्रैक्शन हैं जो हमें पता होंगे तो हमारा काम लिटिल बिट क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, और सवाल भी सॉल्व करने में हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा इंटरेस्ट आए। तो हम लोग उनकी बात कर लेते हैं, बहुत ही जरूरी है दैनिक जीवन में भी और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में भी। तो आइए हम लोग कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बता दो सभी लोग कि जो मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको परसेंटेज की ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रही, समझ में आ रहा है सबको? एक ही दो लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? आ रहा है? चलिए ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आप सब लोग जानते हो कि दुनिया की हर एक चीज परसेंटेज को थोड़ा आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लो भगवान ने पृथ्वी पहले बनाई। अब ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ये आग का गोला थी, बर्फ का गोला थी, ठंडी हुई, गर्म हुई, कुछ भी थी। जो ये पृथ्वी थी, ये अपने आप में, मैं मैथमेटिकल अगर देखता हूं तो अपने आप में कितने परसेंट थी, ये 100% थी, अपने आप में 100% थी पूरी। उसके बाद जब ये ठंडी हुई तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक हो गया जल, एक हो गया जल, और एक हो गया थल। अब मैथमेटिक्स में समझना, ये जो थल है, ये सारा का सारा थल अपने आप में कितने परसेंट है, 100%। और सारा का सारा जल भी अपने आप में कितने परसेंट है, 100। तो यहां पर मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि दुनिया की हर एक चीज कितने परसेंट होती है, 100%। अब आप कहेंगे सर जल तो दो प्रकार का है, एक जल है जो हम यूज कर सकते हैं यानी हम पी सकते हैं, एक जल ऐसा है जो हम यूज नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे सर सारा का सारा यूज करने वाला जल, पीने योग्य जल अपने आप में कितने परसेंट है, 100%। सर सारा का सारा ऐसा जल जो पीने योग्य नहीं है, सारा है, वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। यानी दुनिया की जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसे हम तत्व मानते हैं, वो अपने आप में 100% अपने आप में 100%। यहाँ देखो, दुनिया की हर एक चीज कितनी होती है, 100%। 1/2 अगर दो कर देंगे तो कितने परसेंट हो जाएगी, 50%। 1/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगी, 33। सही, 1/, कितना, या इसी को हम लोग 33.33% भी कह सकते हैं। अगर उसी चीज के 1/4 टुकड़े हो गए तो कितना हो जाएगा, ये 25%। 1/5 हो गए कितना हो जाएगा, ये 20%। 1/6 16 सही, 16 सही, 2/3। 1/7 14 सही, 2/7। 1/8 12.5। लिख लेते हैं। 1/9, 8 हो गया ना, 11 सही, 1/9।
1/10 परसेंट 1/11 9 सही 1। अब आप ये मत सोचना मैं ऐसे लिखता रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होगा तो काम बन जाएगा आसानी से, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये नहीं पता होगा तो काम नहीं बनेगा। मैं ऐसे भी आपको सवाल सॉल्व करना बताऊंगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। पहले अपनी कॉपी में जल्दी से लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लें, फिर हम आपको थोड़ा समझाते हैं लॉजिकली, का मीनिंग समझाते हैं, इनका एप्लीकेशन यानी इनका यूज भी समझ। जल्दी से लिख लो। फटाफट लिखेंगे आप। ठीक है, अब आ जाइए। अब आपको एक बात समझा देते हैं। देखो, दुनिया की हर एक चीज कितने परसेंट है? 100। हर एक की 100। 1/2 कितना है? 50%। 1/3 कितना है? 33 सही 1/3। अब अगर कहें सर आप ये परसेंटेज भिन्न से कैसे आ रहा है, तो देखो, आप सब लोग जानते हैं जैसे 1/3 है, अब ये भिन्न है, और आपको ये भी पता है कि भिन्न यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। 1/3 हो गया ये। अब तो गुणा किया आपने तो ये होगा कितना? 100/3। 100 में 3 का भाग लगाएंगे तो 33 बार जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 से 1/3। इसी प्रकार से 1/4 है। 1/4 में आप 100 का गुणा करोगे परसेंटेज में बदलने के लिए। 4 से भाग दो कितना आ गया? 25। 4 से भाग दो कितना आ गया? 25। ये कितने परसेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। तो आप यहाँ पर ये समझ गए हैं भिन्न से प्रतिशत कैसे बनता है, यानी भिन्न में 100 का गुणा करके परसेंटेज बनता है, सबको पता है, हम बना भी लेते हैं। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है आपको पता होना चाहिए। कैसे? अगर कोई कहता है 25%, तो तुरंत आप कैलकुलेशन के लिए किसका प्रयोग करोगे? 20% का मान है 1/5। देखो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का जब आप प्रयोग करोगे फ्रैक्शन में तो होगा 1/6 कुछ। इसी प्रकार से 14 सही 2/7 का मान होगा 1/, और 12.5 का मान कितना होगा? 1/। लॉजिकली भी है, इधर देखो ध्यान से, 1/4 का मान 25, 1/4 से 1/8 कैसे संबंधित है? 1/8 1/4 का कितना है? आधा ही तो है, आधा ही तो है। देखो 1/4 का 1/8 आधा है, 25 का आधा 12.5 होता है, इसलिए 12.5 आ जाए। 1/9 और 1/11 इनको समझना। 1/9 और 1/11, 1/, जब 9 होता है यहाँ भी 1/9 आता है, 1/, जब 11 होता है तो यहाँ पर भी 11 होता है। एक ही बात क्या है, जब 1/9 होता है तो यहाँ 11 आता है, 1/11 होता है तो यहाँ, क्योंकि 100 में 9 का भाग लगभग 11 बार जाता है, और 100 में 11 का भाग लगभग 9 बार जाता है। ये बेसिक चीजें आप याद रखेंगे, थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आइए एक दो बातें और आपको समझा देते हैं। कभी आपको निकालना हो, ध्यान देना, कभी आपको निकालना हो, जैसे फ्रैक्शन में आप सॉल्व करते हो 2/9, ध्यान देना 2/9 निकालना है। अब आपको पहले से ही पता है, आपको पहले से ही पता है कि 1/9 कितना होता है ना? 1/9 पता है ना, 11 से 1/9% होता है। 2/9 का मतलब आप जान जाओगे, यानी यहाँ का 2 गुना हो रहा है, इधर भी 2 गुना कर दोगे आप, इधर भी 2 गुना कर दो, 2 गुना करो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 सही। ये कुछ यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि टेबल के सारे निकाल सकते हो। हाँ, अगर टेबल के सारे चीजें आती हैं तो ज्यादा आसान लगती है। जैसे जैसे आपको जानते हो 3/4 कितना होता है? 3/4
तो अगर प्रतिशत में बदलो तो कितना आएगा? तो आप जानते हैं ना कि 1/4 कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/4 हमको पता है ना, 1/4 होता है 25%। 1/4 से 3/4 हो गया, यानी कितने गुना हो गया? 3 गुना। 25% का भी 3 गुना कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर आपको 100 से गुणा करने की जरूरत, ये चीजें थोड़ा आसान हो जाती है। जैसे जैसे थोड़ा एक और देख लीजिए यहाँ पर, जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं ना, हम लोग बात करते हैं 3/7 को परसेंटेज में बदलो, तो आप लोग 100 का गुणा करके भी कर सकते हो। ऐसे 3/7 है, परसेंटेज में बदलो, तो आप कहेंगे सर 300 में किसका भाग दें? 7। लेकिन मैं तो आपको ऐसे बताऊंगा कि 1/7 आप जानते हो, अभी अभी आपने पढ़ा है, 14 सही 2 बटे कितना होता है? 7। 1/7 सही 3/7 बना है, तो गुना किसका किया गया? 3। तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा। 14 3 कितना? 3 दूनी कितना? याद रखना, ये जो इंटू किया जाता है, गुणा किया जाता है, वो सदैव अंश में किया जाता है, हर में नहीं किया जाता। देखो आसानी से आ गया, 42 सही 6 बटे कितना? 7। और यहां पर आपको भाग देना पड़ेगा। तो मैंने कुछ बातें आपको ये बताई हैं कि तो आप परसेंटेज की जगह पर जो आप फ्रैक्शन पढ़ते हो, इनका यूज क्या है, इनका रोल क्या है, कि हमारे कैलकुलेशन को क्या कर देते हैं? आसान कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। ठीक, लेकिन आप में से काफी लोगों को किसी को दिक्कत हो, परेशान मत होना। ऐसा नहीं कि टेबल आपको याद है तभी आप कर सकते हो, थोड़ा आसानी से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा बिना टेबल का भी। टेबल बताना यहाँ पर जरूरी था थोड़ा सा, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आपको। अब आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ से हम सवाल करेंगे। तो हमने पहला टाइप पढ़ लिया था, अब हम सेकेंड टाइप के लिए हमने यहाँ पर कंसेप्ट आपको बता दिया है टेबल का। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे टाइप, टाइप सेकेंड लिखेंगे। तो भाई टाइप पर आप क्वेश्चन, तो पहले आपको थ्योरी बता देता हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ नियम बताता हूँ, फिर आप लगाएंगे। ये आप क्वेश्चन में सिर्फ लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम नियम बताएंगे। राम की आय, क्या है? राम की 20% अधिक, राम की आय श्याम की आय से तो राम की आय राम की प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से सवाल आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, उन सारे सवालों को बारी बारी से करें। तो आइए, अभी जो हम लोग सवाल सॉल्व करें ना, बिना किसी नियम के करें, ताकि ऐसा लगे कि सारे सवालों में हम नियम लगा रहे हैं। हम बिना नियमों के क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी नियम की किसी सूत्र की जरूरत नहीं। आप सिर्फ समझिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ इसी सवाल के रेफरेंस में, और आप सबको जवाब देना है। तो मैंने कहा मैं राम हूँ और आप श्याम है, ध्यान दीजिएगा, मैं राम हूँ और आप श्याम है, मेरी इनकम आपकी इनकम से 20% अधिक है, यानी राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% अधिक है। अगर मेरी इनकम आपकी इनकम से 20% अधिक है, का मतलब तो ये हुआ कि आपकी कम होगी। अगर मेरी ज्यादा है आपसे, तो इसका मतलब सवाल यही बनेगा कि आपकी कितनी कम है, बस यही बताना है। तो बता दो कि मेरी इनकम, राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% अधिक है,
श्याम की कम कितनी हो? बोलिए, बोल करके बताइए, कितनी कम होगी? 25%। अच्छा, कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जब राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% अधिक है, श्याम की इनकम राम की इनकम से 20% कम होगी? कितने लोग सोच रहे हैं? ये महान थॉट कितने लोगों के मन में आ रहा है कि सर उनकी तो 20, राम की 20 ज्यादा है तो श्याम की 20 कम होगी? ये कितने लोग सोच पा रहे हैं? वो लोग बोले। जो लोग ये सोच पा रहे हो कि राम की 20% ज्यादा है तो श्याम की 20% कम होगी, ये कितने लोग सोच पा रहे हैं ये बात? कोई नहीं सोच रहा है? क्या सोच रहे हो भैया आप लोग? क्यों? कुछ तो सोच रहे होंगे। चलिए हम बताते हैं आपको। तो ये बात गलत हो जाएगी ना। आप ये नहीं कह सकते कि राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% ज्यादा है तो श्याम की इनकम राम की इनकम से 20% कम है। गलत हो जाए, परसेंटेज में रिस्पेक्टिव वैल्यू चेंज हो जाती है ना। हाँ, ये अगर मैं कहूं कि राम के पास 20 रुपए ज्यादा है तो इसका मतलब है श्याम के पास 20 रुपए कम होंगे। तो वैल्यू, रुपए में जो वैल्यू होती है मात्रा में तो बराबर कम ज्यादा हो जाएगी। किसी के पास 20 ज्यादा है तो किसी के पास 20 कम हो जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज में ये गड़बड़ हो जाता है। कैसे? बहुत सिंपल, इधर देखो, यहाँ दो लोग हैं, एक राम है श्याम, तुलना हो रही, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। जिससे तुलना की जाती है उसे आप 100 मान लीजिए। श्याम से तुलना हो रही है राम की, राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% ज्यादा है तो राम हो जाएंगे 100। ये सबको पता है भाई, राम श्याम से 120 है, यदि राम श्याम से 20% ज्यादा है, ये हो गए 100। अब सवाल क्या पूछा है? श्याम राम से कितना कम? तो श्याम है 100, राम है 120। देखो कितना कम है, 20 ही तो कम है। लेकिन ये कम किससे है? कम किससे? राम से। किससे कम है? राम से तुलना करनी है ना श्याम की, तो अब राम का 120 है। अब आप कर दो कि 20 से काट दो 6 बार, 1/6। 1/6 कितना हो जाएगा? 16 सही। 2 कितना परसेंट? 3%। बात सबको समझ आ गई है? श्याम की इनकम राम की इनकम से कितना कम है? 16 सही 2/। बोलिए, अगर कहीं किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बात समझ में आ गई? बोलिए भाई, कोई दिक्कत किसी को? बहुत सिंपल है। हमने राम की तुलना किससे की? श्याम से। तो जिससे तुलना की जाती है आप जानते हो उसे कितना माना जाता है? 100 माना जाता है। तुमने श्याम को 100 मान लिया तो राम कितना हो गया? 120। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि आपको बताना कि श्याम राम से कितना कम है, तो कम तो 20 है, लेकिन अब तुलना किससे कर रहे हैं हम? राम से। तो नीचे कौन आएगा? राम। 20/120 यानी 1/6। कितना हो जाएगा? 16 सही 2/। ठीक है। एक और आप सवाल लगाइए, जरा बताइए सभी लोग। मैं यहाँ पर सवाल चेंज कर रहा हूँ, आप लोग लगा लीजिए। आप लोग यहाँ लिखेंगे। आप बताइए, सभी लोग बताएंगे। बोलिए भाई। शक्ति यादव जी बोलिए, ऋषि मिश्रा जी, जयंत पांडे जी, सभी लोग बताइए। 33 सही 1/। हाँ, बिल्कुल भी इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेनी ही नहीं है।
बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पे, बहुत आसान बातें हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पर राम की तुलना श्याम से हो रही है, श्याम को मान लो कितना, तो राम हो जाएंगे कितना 150, ये 50% ज्यादा है। अब श्याम की तुलना राम से करना है, श्याम की तुलना राम से करना है, श्याम कम कितना है, श्याम 50 का, ये कम है राम से 150। अब यहाँ पर 100 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अभी आपने टेबल पढ़ ही लिया है, 50 तियां 150, 1/3 का मान कितना आता है 33, सही 1/ कितना, या आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो अभी सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कटेगा, 50 ने 150 होता है, 3 से 100 को काटोगे तब भी कितना आएगा, 1/ कितना है, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी। ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़। देखो अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं यहाँ से। देखो राम की आय श्याम की आय से 16 सही 2/3% कम है, कम है, तो कितने प्रतिशत अधिक है। इस क्वेश्चन को आप लिखिए कॉपी में अपनी। देखिए राम की आय, ध्यान दीजिएगा, राम की आय श्याम की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बताइए भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राम की आय श्याम की आय से कितना है, ये ज्यादा है यहाँ पर, कम है, कितना है, कम है। कम का मतलब आप समझ रहे हैं कि 16 सही 2/3% का कम है, तो इसका मतलब श्याम की आय क्या होगी, श्याम की आय जो होगी वो राम की आय कितने परसेंट क्या है, अधिक है। आप जरा बताइए ध्यान से, इसे बताइए सभी लोग कितना है। इसका तो फ्रैक्शन आप जानते ही हो, 16 सही 2/3 मतलब कितना होता है 1/6, और ये है कम। बता देते हैं आपको, हाँ 20, यस 20% आएगा, कितना आएगा। देखो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, अगर आपको टेबल आता है ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो कुछ करना ही नहीं। अगर राम की आय श्याम की आय से ये कम है ना, 1/6 कम है। अच्छा अगर ये कम हो गई तो राम की तो श्याम की तो ज्यादा ही होगी, अगर ज्यादा होगी तो इससे ऊपर ही होगी, तो 1/6 के ऊपर क्या होता है, जस्ट 1/5 होता है, 1/5 कितना आता है 20। ठीक है, आइए मैं आपको पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो राम इधर है श्याम, अब आप जानते क्या करिएगा, अब आप ऐसे मत लिखना कि इनको 100 आप मान रहे हो और इसमें से 16 सही 2/3% घटा रहे हो, वो आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा घटाना, वो आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। आप क्या करें, आप ध्यान दीजिएगा, आप क्या करें इस सवाल को सॉल्व करते समय 100 मत माने यहाँ पे,
अब 100 मत मानिए, ये जो आपने देखा है 16 सही 2/3%, इसका मान कितना है 1/6। तो आप ये मान लीजिए श्याम की इनकम कितनी थी, 6 थी। तो अब राम की इनकम कम हुई है ना, तो 6 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, तो श्याम की इनकम राम की इनकम से कितनी ज्यादा है, तो देखो यहाँ देखो श्याम 6 है और यहाँ पर राम कितना है 5, एक ज्यादा है राम, श्याम एक ज्यादा हो गए। और किससे ज्यादा है, राम से। 1/5, 1/5 कितना हो गया 20%, कितना हो गया। तो टेबल का यही एक फायदा है, ध्यान देना कि हमें यहां पर ये नहीं लिखना पड़ेगा कि 100 में से 16 सही 2/3 हटाना नहीं है। आप हम टेबल के माध्यम से इस भिन्न के माध्यम से लगा सकते हैं। मैं टेबल का जो भिन्न है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, परेशान नहीं होना है आपको। 1/6 है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है रेस्पेक्टिव वैल्यू होती है, इसी से तुलना की जाती है। अब तुलना हम कर रहे हैं राम की श्याम से, राम श्याम को हमने 6 दे दिया। अब चूंकि राम श्याम से कम था तो कितना कम है 1, तो 6 में से 1 घटा देंगे, 6 में से क्या करेंगे 1 घटा देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 5। अब आपको बताना है कि श्याम राम से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, और तुलना करेंगे राम से तो नीचे आएगा 5, तो 1/5 कितना आ जाएगा 20%। क्लियर है। देखो यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत प्रकार के सवाल बनेंगे। जैसे आप लोग बताइए भी, ठीक है। अच्छा देखो रिपीट कर रहा हूं, देखो अगर आप ऐसे लगाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको ऐसे लगाया यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन के चक्कर में। आप लोगों को अभी जो मैंने सवाल बताया था, यहाँ देखो ये राम है, ये क्या है, तो अगर आप राम की तुलना श्याम से कर रहे हो तो श्याम को आप 100 मानोगे, ऐसे आप लगा रहे थे ना, श्याम को आप 100 मानेंगे, और राम को 16 से ही 2/3% कम है ना। अब या तो आप 100 में से क्या करो, 100 में से 16 से ही 2/3% क्या करना है, यहाँ पर घटाना है ना, ये घटाना है आपको। तो मैं ये क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये आपके लिए कई बार, जैसे अभी तो 16 से ही 2/3 है, तो 14 से ही 2/7 आएगा, 33 से 1/3 आएगा, है ना। तो ऐसे कई सारी वैल्यू आती है जो आपको घटाने में क्या होता है, दिक्कत होता है। जैसे 30, 25 हम लोग घटा लेते हैं ना, 10 घटा लेते हैं, लेकिन फ्रैक्शन वाली वैल्यू घटाने में क्या होती है, दिक्कत। और यहाँ पर फ्रैक्शन बनता है, तो इनका मतलब ही नहीं, हम किसी को भी जोड़े घटाएंगे नहीं, हम सभी के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनके फ्रैक्शन से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, फ्रैक्शन से। तो मैं आपको फ्रैक्शन बता रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा इस बार। यहां पर फ्रैक्शन 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना बना, ये बताओ पहले, कितना बना था। 16 सही 2/3 कितना होता है, 1/6। तो तुलना करने के लिए ये 6 होता है, तुलना करने के लिए वर्ड होता है, तो हम यहां पर श्याम को कितना मानेंगे 6। अच्छा ये कम हो रहा था, इसीलिए ऊपर जितना होगा, अगर कम होगा तो घटा देंगे, कम होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमने क्या किया, 6 में से घटा दे तो कितना आ गया, ये 5 आ गया, कितना आ गया 5। अब देखो अब आसान हो गया हमारा काम। अब देखो कह रहा कि श्याम राम से कितना ज्यादा है, तो श्याम है 6 और राम है 5, तो कितना ज्यादा 1, और तुलना हो रही राम से तो कितना आ जाएगा 5, तो 1/5 कितना हो गया 20। बात समझ क्या, तो हमारा आसान हो जाता है। इसी प्रकार से आप बताना 14 सही अगर 2/7 लिखा हो कहीं पर, तो हम तुलना किससे करेंगे, तो हम किससे तुलना करेंगे 1/7 से। तो इधर 7 मान लेंगे, अगर कम हो रहा होगा 7 में से घटा देंगे 6 आ जाएगा, और अगर बढ़ रहा होगा तो ये 7 हो गया, 7 कितना हो जाएगा 8। अब बताइए आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को।
बताइए भाई, समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं? ठीक है। हाँ, इस तरह से करिएगा। और अगर फिर ना कर पाएगा मुझे बताइएगा, आराम ये आप आराम से कर लेंगे, परेशान। अभी देखो मैं सवाल और दे रहा हूं इसमें, अब आप लोग बताइए, और भी सवाल दे रहा हूं जैसे, और भी सवाल दे रहा हूं, अगर ना लगे तो बताना। मैंने दिया आपको प्याज, प्याज की कीमत, प्याज की कीमत में, प्याज की कीमत में 50% की बढ़ोतरी हो जाने से, हो जाने से एक गृहिणी, एक गृहिणी को अपने प्याज की, प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? बताइए। कितना आएगा? 33%। हाँ हाँ, अब देखो बहुत सिंपल बात है, यहाँ पर देखो प्याज की कीमत में 50%, आप थोड़ा इनको व्यवहारिक समझिए। जैसे आप मान लो प्याज लाते हैं, ठीक है, रोज 1 किलो आप प्याज लाते हैं, 100 रुपए का मिलता है, लेकिन जब आप गए दूसरे दिन लेने के लिए, प्याज की जो प्राइस थे वो हो गए थे, 1 केजी प्याज आपको 50% बढ़ के यानी 150 में मिल रहा था। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? रुपए तो आपके पास 100 ही है, यानी 100 रुपए में आपको प्याज लेना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको प्याज कम खरीदना पड़ेगा। तो अगर 50% बढ़ गया है ना, और आपके पास वो अतिरिक्त पैसे नहीं है, तो आपको प्याज का जो वेट है वो कम कराना पड़ेगा, यानी प्याज कम खरीदना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इसी को सवाल कहते हैं। अब इसमें कैसे आप सॉल्व करोगे, दोनों तरीके हम बता देते हैं। पहला तरीका तो ये है, पहले और बाद, ध्यान देना। अब 50% फ्रैक्शन का आप मान लिखो, 50% फ्रैक्शन होता है 1 बटे कितना, 2। ध्यान दीजिएगा, 1 बटे कितना होता है, 2। पहले, पहले कितना था, पहले 2 रुपए में मिलता था, लेकिन अब बढ़ गया। अब क्या हो गया, बढ़ गया, तो अब कितना मिलने लगा, 3 में। ध्यान देना, 50% का मतलब होता है 1/2। अगर पहले 2 रुपए में मिलता था तो अब 1 बढ़ गया, तो अब कितने मिलेगा, 3 में मिलेगा। लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं, अब वो समझना है आपको। अब क्या होगा, ये हो रहा है कि भैया हमारे पास, हमें रुपए तो 3 देना है ना, रुपए कितने देना है, 3 देना है, तो हमारे पास 3 रुपए तो है नहीं, रुपए तो हमारे पास 2 ही है ना। तो हमें क्या करना है, हमें 1 की कमी करना है, क्योंकि बाद वाला नहीं देना है, हमें फिर से यही आना है। तो हमें, हमारे पास रुपए 2 ही है, तो 1 की हमें कमी करनी पड़ेगी, लेकिन कमी हम किस पर करेंगे, कमी हम किस पर करेंगे, यहां पर देखो। अब यहां पर कितना है, यहां पर बाद में 3 हो गया, तो 3 नहीं, हमको देना 2 ही है, देना 2 ही है। तो आपको अब यहां पर करना पड़ेगा 1/3। तो 1/3 का मान कितना हो जाएगा, 33 से 1 बटे कितना हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी समझ सकते हैं। अगर आपको इसमें पूरा करना है तो आप पूरा भी समझा देते हैं, इधर से देखो।
कमी निकालना है यहाँ पर, कितने कमी, तो कमी निकालना है। ध्यान से देखो, कमी प्रतिशत बराबर कितना होगा, कुछ मत किया करो, जितनी कमी है ऊपर लिख लो, चाहे वृद्धि हो जो हो लिख लो। यहाँ पर पहले वृद्धि हो रही ना, तो वृद्धि ऊपर लिख लो, कितनी वृद्धि हुई 50 ऊपर लिख लो। अगर वृद्धि हो रही तो नीचे जोड़ दो, बस खत्म। और गुणे कितना 100, 50 से काट दो कितना 3, 100 में 3 का भाग दोगे 3, सही 1 बटे कितना। आप समझना ध्यान से, कुछ मत करिएगा, चाहे कमी हो वृद्धि निकालना हो चाहे कमी निकालना हो, ऊपर लिख लो। अगर ऊपर वृद्धि है तो नीचे 100 में जोड़ देना, सवाल सॉल्व। अगर कमी है तो 100 में घटा देना, सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बताइए, क्लियर है। इस तरीके के जो सवाल हो तो आप सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसानी से चीजों को आप समझ। अब देखो, अगला टाइप डालिएगा, टाइप टाइप था। थोड़ा सा यहाँ पर एक नियम समझना, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक चीज लिखी 3x बराबर कितनी 5y, ध्यान दीजिएगा 3x बराबर 5y। तो अब सब लोग इतना समझिएगा यहाँ पर कि अगर हम x का रेशियो निकालेंगे ना, x का रेशियो निकालेंगे तो 5 आएगा इधर वाला, और y का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 3 आएगा। अब ये कैसे आता है, तो आप लोग जानते हो कि 3x बराबर अगर ये 5y है, तो अगर मैं x ड्रॉप करता हूं इधर x, तो ये क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा इधर 5y/3। ठीक, ये आप समझते हो। अब मैं कहता हूं मुझे चाहिए इधर y, तो x के नीचे ये वाला y इधर आ जाएगा, तो इधर बचेगा 5 और इधर बचेगा 3। तो देखो x का रेशियो 5 आ गया, y का कितना आ गया 3। लेकिन जब आपको ये चीज पहले से पता है, सवाल के कैलकुलेशन करते समय ये पूरी डिजाइन आपको नहीं बनानी है। आपको ये समझना कि अगर 3x बराबर 5y है, x का रेशियो इधर वाला 5 प्राप्त होगा और y का इधर वाला यानी 3। जैसे मैं आपसे कहता हूं 19x बराबर 97y हमने लिखा, तो आप कहेंगे कि x का रेशियो आएगा 9 और y का रेशियो, ऐसा आप कर लें ताकि हमारा सवाल आसानी से, ठीक है। जैसे अब मैं आपको यहां से सवाल करा रहा हूं परसेंटेज के, अच्छे देखो लिखा है x का 75% बराबर y का 50%, 50% हो तो y x का प्रतिशत, सभी लोग बताएंगे इसको। क्या वो भाई कोई बोल नहीं रहा है, ये शांति तो अच्छी नहीं। अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, कितना परसेंट,
वाई एक्स का कितना परसेंट है, क्या लिखा हुआ है, वाई एक्स का कितना परसेंट। तो वही ऐसे ही पढ़ना है आपको, देखो ध्यान से, यहां पर आप ये बताइए, ये मैंने लिखा है एक्स का मतलब इंटू होता है, आप जानते हो, एक्स का 75% बराबर वाई का कितना हो जाएगा 50%। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब नीचे 100 लगाना है। अब मैं 100 लगाऊं या लगाऊं उससे मतलब नहीं, मैं परसेंटेज से सीधा परसेंटेज क्या कर सकता हूं, काट सकता हूं। के बाद मैं 25 से काट सकता हूं, 25 या 75, 25 दूनी 50, कट गया। अब देखो बचा क्या है, 3x बराबर 2y बच गया। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत, ये इधर 3x है, 3 × x 3x बराबर 2y, 3x बराबर 2y। अब आप जानते हैं कि x का मान यहां पर 2 है, और अभी समझाया आपको, और y का रेशियो, y का रेशियो कितना आ जाएगा, ये देखो y का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो यहां डिजाइन समझो, अभी आज ही आज आपको ये डिजाइन समझाई है। यहां देखो, माइक आप लोग अपनी ऑफ कर लीजिए ना, जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तभी आप उसको ऑन करिएगा। फिर देखिए, अभी टीचर ने भी आज आपको समझा कि एक वाई एक्स का कितना परसेंट, इसका मतलब तो ये है कि का लिखा है एक्स के बाद, तो एक्स आएगा नीचे और वाई होगा ऊपर, इंटू कितना हो जाएगा, यही समझाया आपको। का लिखा है एक्स के बाद, तो वाई एक्स का कितना होगा, तो वाई का रेशियो कितना है, यहाँ पर वाई का रेशियो है 3, तो एक्स का कितना है 2, तो 3/2, 3/2 इंटू कितना हो जाएगा 100, 2 से काट दो कितना 150%, ये कितना परसेंट आ जाएगा, बताओ भाई, समझ में आया आपको। बताइए, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नियम अभी समझाया है कि आप कैसे इक्वेट करेंगे। दूसरा, ये नियम तो आते ही आज आपको सुबह सबसे पहले मैंने यही समझाया था कि ऊपर किसे रखा जाता है, नीचे तुलना किससे की जाती है। ये तो आज आपको सुबह सुबह मैंने सबसे पहले ये चीज बताई। दो चीजें इसमें ये आपको अच्छी तरीके से समझ में तरीके से तुलना करते हैं। ठीक, आगे बढ़े। देखो भाई, इससे देखिए, पहले तो आप इसको ऐसे समझिए, ये आप बताइए, ये जो मैंने लिखा है, ये आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रेशियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताइए। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ना, अगर मान लो, देखो आप में से कोई, आप में से कोई अगर आप में से कोई अगर ये समझ रहा हो कि सर हम नीचे 100 लगा दें, एक्स का 75% हो गया बराबर वाई का कितना परसेंट 50%, तभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। हम 25 से इसको काट रहे हैं 3 बार, और 25, और ये कितनी बार काट रहे हैं, 2 बार काट रहे हैं, काट देंगे। देखो, अब यहां से आ गया 3x बराबर कितना 2y, x का मान इधर वाला आता है 2, और y का मान इधर वाला आता है कितना 3। हमें x और y का रेशियो यहां पता हो गया है, क्या रेशियो पता हुआ। अब इस बात पर आओ, इस डिजाइन पर आपको आना है, यहां क्या वाई एक्स का कितना परसेंट, वाई ऊपर रहेगा और एक्स नीचे रहेगा, तभी तुलना होगी ना, कितना परसेंट है। अच्छा, वाई यहां कितना आपने निकाला है, वाई निकालना है 3, तो वाई की जगह पर आपने 3 रख दिया। एक्स निकाला है आपने कितना 2, एक्स की जगह 2 रख दिया। ये 3/2 भिन्न हो गई, तो परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा कर दिया, 100 को 2 से काटा 50 बार, 50 से
समझ में आ गई होगी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मुझे लग रहा है। अब बताइए, समझ में आ गई बात आपको? आगे बढ़े भाई। ठीक है, अगला आप लगाइए, सब लोग तुरंत बताएंगे आप। एक्स का 80% बराबर, एक्स का 80% बराबर वाई का, वाई का 50, एक्स का 80 बराबर वाई का 50% हो तो वाई एक्स से, वाई एक्स कितने प्रतिशत अधिक है? वाई, ध्यान से बताना यहाँ पर, तो यहाँ बताया गया आपसे वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है? 7, 60 है, 60%। चलिए भाई, और भी लोग बताइए। देखो, बहुत ही सिंपल है, वैसे लगाना आपको जैसे भी आपने सॉल्व किया था। एक्स का 80% बराबर वाई का परसेंटेज, आप परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, दो से क्या काट देंगे जी, ये बचेगा कितना, 8x बराबर 5y, कोई दिक्कत नहीं। 8x इक्वल टू 5y हुए, एक्स का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, वाई का रेशियो कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर देखो, वाई, वाई एक्स से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और ज्यादा किससे है, एक्स से। ठीक है, यहाँ 5 आएगा ना, 3/5 कितना होता है, 60%। 1/5 कितना होता है, अभी आपने पढ़ा 1/5 होता है 20%, तो 3/5 कितना, 60%। कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, अब इसमें कई लोग ऐसे, तो ऐसे ना लिख दिया हो कि आपने सर आपने यहाँ कहा है वाई एक से कितना है, ऐसे ना लिख दिया हो आपने 8 बटे कितना 5 × 100 मत कर दी। क्यों, ये नहीं करना है। इस क्वेश्चन में ये बताया, ये नहीं कहा गया कि वाई एक्स का कितना परसेंट है, ये नहीं बताया गया, ये नहीं पूछा गया आपसे। आपसे पूछा गया है वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ वाई 8 आया था और एक्स 5 आया था, तो आपको बताना कितना अधिक है। वाई एक्स से कितना अधिक है, 3 ज्यादा है, क्योंकि ये 8 है ये 5 है, तो 3 ज्यादा है, इसलिए 3 लिख दिया। तुलना किससे हो रही, एक्स, नीचे 5 रख दिया। 3/5 का मतलब होता है कितना, आप जानते हो ना, 3/5 गुणे कितना 100, 5 से काट दिया 20, 20 से कितना होता है, ठीक है। बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई सबको? ये आगे जैसे ही जैसे आप बढ़ेंगे तो आगे और भी सवालों में ये जो कंसेप्ट है वो लागू होंगे। तो आप लगाइएगा, का आंसर 60% आया, 60%, 60 है ना। चलिए, तो देखिए, यदि
यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो x वाई का कितना सही भैया? तो वही देख लेते हैं, ऐसे सॉल्व करना है आपको। 400 आया है। x माइनस वाई का 50 x प्लस वाई का 30% से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से इधर गुणा कर लो, 5x माइनस 5y बराबर, गुणा करना पड़ेगा ना, 3x प्लस 3y, ऐसे। अब देखो x x एक तरफ कर लो तो 5x और 3x, 3x इधर ले आओ, 5x से 3x घट जाएगा, कितना बचेगा 2x, माइनस 5y उधर जाएगा, 3y में जुड़ जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8y। अब आप 2 से काट दो, 4 हो जाएगा ये, यानी ये हो गया 1x बराबर 4y हो गया। x का रेशियो कितना आएगा 4, और y का मान इधर 1x है, यानी 1। इस तरीके जब आपने सॉल्व किया, यहाँ पर देखिए x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 4 और y का मान कितना। अब इस यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है, x y का कितना, x y का, अब यहाँ का के बाद लिखा y के, y नीचे लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर 4 पर आएगा और नीचे का 1, ये आंसर है कितना 400। तो भाई सबको क्लियर है ये बातें, कहीं कोई डाउट हो बताइए हैं? हाँ देखो मैं रिवाइज कर देता हूँ, सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से। यहाँ लिखा यदि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% इक्वल टू x प्लस वाई का 30%, जैसे आप लोग x इंटू ये करके बराबर y इंटू करके लिखते थे, वैसे ही यहाँ लिखा है मैंने, x माइनस वाई का मतलब गुणे 50% बराबर इसका 30। अब आप जानते हो कि ये अंदर यहाँ कुछ लिखा हुआ ना माइनस प्लस में, तो आपको इस नंबर से इसको गुणा करना पड़ेगा, बिना मल्टीप्लाई करे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने इंटू में जो चीज कट रही थी वो तो मैंने काट दिया, लेकिन अब ये 5 और 3 से नहीं कटेगा, यानी कि आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। अब इसको हम 5 से अंदर गुणा करेंगे, अगर 3 बचा था 3 से हमने अंदर गुणा किया, तो आपने 5 से अंदर गुणा किया तो यह 5x माइनस 5y और 3x माइनस 3x प्लस 3y। अब x x एक तरफ कर लिया, इसको पक्षांतर बोलते हैं ना आप, x x एक तरफ कर लिया, y y एक तरफ कर, 5x में से 3x घट गया, 5 में से 3 गया 2x, ये माइनस इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो 3y में 5 जुड़ जाएगा तो 8y हो जाएगा। हमने सरल बनाने के लिए क्या कर दिया, 2 से 8 को काट दिया। अगर आप ना काटे, मान लो आपको नहीं काटना है, आप ऐसे लिखना है आपको 2x बराबर 8y, तो आप यहीं पर कहानी खत्म कर सकते हो, x का मान 8 कर सकते हो और y का मान कितना 2 कर सकते हो। अब आप काट लो 1 अनुपात कितना 4, तब भी आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, 2 से 8 को काट दिया 4 बार,
इधर आ गया 4, वही तो 4 इधर आ गया और 2 इधर, 1 इधर आ गया। x का रेशियो 4 आ गया और y का रेशियो 1। वही सॉल्व करे, 4/1 कितना, बताओ भाई। कहीं दिक्कत हो बताइए। ठीक है, अब देखो इसी में ये जो आपको हमने 3-4 टाइप पढ़ाए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो बेसिक सवाल हैं उनके आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। फिर आगे इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला टाइप आपका जो भी हो डाल लीजिएगा, जो भी टाइप हो डाल लीजिएगा, ठीक है। और हेडिंग लगा लीजिएगा क्रमागत 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 वृद्धि या कमी। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है टाइप। ये प्रॉफिट लॉस में भी यूज होगा और यहाँ पर भी यूज होगा। ठीक है, तो ये आप समझिए ध्यान से। हालांकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इसमें आसानी से समझ। अभी आपने सीखा था कि दुनिया में हर एक संख्या बढ़ने से पहले या घटने से पहले या बढ़ने के बाद या घटने के बाद जिस भी स्थिति में वो नंबर होता है तो अपने आप में कितने परसेंट होता है, वो अपने आप में 100%। ठीक है, अब जब हर एक चीज अपने आप में एक स्थिति के अनुसार 100% है, अगर वो 100% से ज्यादा आपको प्राप्त हो रही है तो यानी कि उसमें वृद्धि हो रही है, और अगर 100% से कम में प्राप्त हो रही तो उसमें क्या हो रही, कमी हो रही। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि जैसे इवोल्यूशन से पहले जब किसी चीज का आप मूल्यांकन कहते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन से पहले वो चीज हम कितना कंसिडर करते हैं, 100। ठीक, अब मूल्यांकन के बाद अगर वो चीज हो गई 112%, तो आप तुलना इसकी 100 से कर रहे हैं, यानी यहां पर कितनी वृद्धि आ गई, 12%। अगर कोई चीज मूल्यांकन के बाद हो गई 92%, तो आप देखेंगे कि ये 100 से कम है, कितना, 8%। यहां पर कमी आ गई कितने पर, 8%। इतना आपको समझना है कि मूल्यांकन के दौरान जब कोई चीज 100 के ज्यादा होती है, 100 से ज्यादा होती तो वो प्रतिशत वृद्धि है, और 100 से जब वो कम होती है, जितना कम होती है वही उसका क्या है, प्रतिशत कमी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरा, जब मैं कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, जब मैं कहता हूं 20% की वृद्धि हुई है, 20% वृद्धि का मतलब है वो चीज 100 से उतनी ही ज्यादा है, तो 20% वृद्धि को हम लिख सकते हैं 120%। क्या लिख सकते हैं, 120%। अब इसको आप ऐसे लिख लो, या 120% को आप 120 बटे कितना लिख लो, 100 लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मैं कहता हूं कि 20% का नुकसान हो गया, तो आप कहेंगे 20% नुकसान का मतलब अब वो चीज 20% कम होगी, यानी बची कितनी है, 80%। इस बात को आप 80% को ऐसे या 80 बटे कितना लिख सकते, तो लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमें हमें 30% का नुकसान हो गया, तो आप कहेंगे सर 30% का नुकसान है, यानी वो वस्तु अब कितने परसेंट बची हुई, 20%। अब हम सक्सेसिव ऑर्डर यही पढ़ रहे हैं, अगर चीज बढ़ रही है तो उसके बढ़े हुए भिन्न से हम गुणा करेंगे, और अगर वो घट रही है तो घटने वाले फैक्टर से यानी फ्रैक्शन से गुणा करेंगे।
अंततः जो परिणाम मिलेगा, अगर वो 100 से ज्यादा हुआ तो वृद्धि होगी, अगर 100 से कम हुआ तो वो क्या होगी, कम। जैसे एक मैंने सवाल लिखेंगे, किसी वस्तु 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 के मूल्य पहले 20% की वृद्धि वृद्धि की गई। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की, पुनः 20% की वृद्धि की गई। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप वस्तु वस्तु के मूल्य में परिणाम स्वरूप वस्तु के मूल्य में प्रतिशत की वृद्धि। ये क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद पुनः एक बार 20% की वृद्धि हुई है। ये दो क्रमागत वृद्धियां हुई हैं। दो क्रमागत वृद्धि के बाद अंततः उस वस्तु में कुल कितनी वृद्धि हुई? कितना? हाँ, तो आप देखिए कैसे लगाएंगे इसको। देखो दो तरीके हैं लगाने के, तो मैं पहला वाला बताता हूं, पहले समझिएगा। मान लो मैंने अभी कहा कि ये सवाल मान लो आपकी सैलरी का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। मान लो आपकी सैलरी जो भी रुपए है, जो भी जितनी अमाउंट है, उसमें पहले 20% की वृद्धि हुई, के बाद पुनः फिर 20% की वृद्धि हो गई, है ना। तो अब आप ये ना कहना कि पहले 20% वृद्धि हुई, फिर 20 हुई, तो 20 40 हो गई। नहीं, ये 40 से ज्यादा आएगी। कैसे? आप मुझे ये बताओ कि पहले 20% वृद्धि हुई, तो 20% का मतलब कितना होता है? 120%। 120/100, तो इसको गुणा कर दो 100 में, 120 बटे कितना, 100। अच्छा, ये दो बार हुई है, तो इसको गुणा कितनी बार करोगे? दो बार। 100 में कितनी बार गुणा करेंगे आप? अब दो जीरो से दो जीरो कट गए, दो जीरो से दो जीरो कट गए, 12 बराम कितना होता है? 144 कितना होता है? ध्यान दो, अभी मैंने क्या चर्चा की आपसे, जब कोई चीज 100 से जितनी ज्यादा होती वही तो वृद्धि होती है, वही वृद्धि होती। यहाँ वृद्धि होने के बाद हो गई 144%, तो वृद्धि कितनी आई? तो आप कहेंगे सर ये 44 ज्यादा है। यही 44% क्या है? कोई चीज वृद्धि के बाद जितनी ज्यादा होती है वही उसकी प्रतिशत वृद्धि होती है। ये क्या होती है? प्रतिशत। चाहिए, बात समझ में आ गई आपको? सब लोग कर लेंगे ऐसे ही? ठीक है, अगला सवाल आप लिख लीजिए, कि मैं चेंज कर दे रहा हूं। यहां मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा है? किसी वस्तु के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि की तथा के बाद, ऐसे लिख लो,
के बाद 30% की कमी की गई, परिणाम स्वरूप वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। यहाँ पर आपको थोड़ा करना है, या कमी, या कमी। सभी लोग सॉल्व करेंगे सवाल को, देखो ध्यान से। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि की गई, के बाद 20% की कमी की गई, परिणाम स्वरूप वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। तो आप बोलेंगे सर इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें, तो बहुत आसान है ये। कितना मान लो आप, 100 मान लो, 4% ना। हाँ, देखो ध्यान, बहुत ही सिंपल है। 30% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 130%। और 20% कमी का मतलब क्या होता है, 80%, है ना। तो बस 130%, 30% की वृद्धि हुई तो पहले गुणा किससे करोगे, 130%। के बाद गुणा किससे करोगे, 30% कमी हुई यानी कितने परसेंट, 80। कुछ करना ही नहीं है आपको, ऑटोमेटिक कट जाएगा ये। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 13 ठीक कितना होता है, कितना हो गया, 104। अब देखो 100 से इसकी तुलना करो, 100 से तुलना करोगे ना 104 की, जब 100 से तुलना करोगे 104 की, कितना हो गया परसेंटेज, कितना ज्यादा है 100 से, 4%। यहाँ पर कमी नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, वृद्धि कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है। इस तरह से सक्सेसिव ऑर्डर के भी सवाल आप लगा सकते हो। चाहे ये जो तरीका आपको बताया जा रहा है ये क्यों खास है, कि इसमें चाहे 2 बार वृद्धि हो, चाहे 2 बार कमी हो, चाहे 4 बार वृद्धि हो, 4 बार कमी, कैसे भी हो, आप रखते रहो ऐसे। वृद्धि है तो वृद्धि के फैक्टर से गुणा करो, कमी है तो कमी के फैक्टर से गुणा करो, करते रहो। और अगर 100 से ज्यादा आया तो वृद्धि है, 100 से कम आया, कमी आई, वो कमी हो जाए। बस दोनों बातों को आपको याद रखना। ठीक है, तो इतना आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें एक क्लास परसेंटेज में और रह जाएगी, बाकी आपका हो जाएगा ये। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज की 2 घंटे क्लास लगभग चली है, तो उसमें ये आपका मेन जो 4-5 टाइप है हमने, इनका एक बार क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा अच्छे से। जो ना समझ में तो अगली बार आप मुझसे। ठीक है, बताइए कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर वाइंड अप की जाए क्लास। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए।